नमस्कार, मैं विपिन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। देखिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी जिला अल्मोड़ा के बारे में, ठीक है। तो उसका फर्स्ट भाग मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है। वीडियो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। तो उसी को थोड़ा कंटिन्यू रखते हुए मैं आज बात करने वाला हूँ उत्तराखंड में भूमि विभाजन के बारे में, ठीक है। थोड़ा भूगोल के बारे में जान लेते हैं उत्तराखंड के। बेसिक सी बात है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं उत्तराखंड में भूमि विभाजन। और अगर मैं भूमि विभाजन की बात करूं कि उत्तराखंड में भूमि विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो बेसिकली आपको 3 प्रकार का भूमि विभाजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 3 प्रकार का भूमि विभाजन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एक एक के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ से हम, ठीक है। नंबर 1 पर आता है आपका तालाब भूमि, ठीक है। नंबर 1 पर आपकी तालाब भूमि होती है। देखिए, तालाब भूमि से ही आप इसके नाम से ही देख सकते हैं तालाब भूमि, यानी कि सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे थोड़े एग्जांपल के रूप में बताऊँ, जैसे ये पहाड़ है तो यहाँ पे जो इनके तल में यानी नीचे नीचे की ओर जो आपकी भूमि होगी, दो पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है या तालाब भूमि होती है, नीचे की ओर जो भूमि होती है उसे क्या बोलते हैं, तालाब भूमि होती है। जिसमें आपको क्या क्या देखने को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी आपको, ठीक है। एक तो आपको उसमें नंबर 1 पर आपकी घाटी की तली में, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है 2 पहाड़ों के बीच जो घाटी होती है उसकी तली में जो भूमि होती है वो तालाब भूमि कहलाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, ठीक है, यहाँ ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी आगे चलूँ तो इसमें जल सोखने की क्या होती है, क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सारा पानी जो है, देखिए थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। मान लीजिए अगर बारिश वर्षा हुई तो सारा पानी क्या होगा, पहाड़ों का सारा पानी नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो वर्षा के लिए जल सोखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, इस भूमि में ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके लिए खेती के लिए अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है, खेती के लिए अधिक उपजाऊ। अब सपोज दैट मान लीजिए जहाँ पानी का कमी ना हो, पानी भरपूर मात्रा में मिलता रहे, ठीक है, ऊपर से मिट्टी आ रही है, अवसाद आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है उसमें, तो क्या होगा कि उस भूमि की क्या होगी, उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो खेती के लिए क्या है, अच्छी उपजाऊ है, ठीक है। सिंचाई की व्यवस्था आसानी से हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पानी वर्षा का पानी जो होगा तो वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा, सारा पानी नीचे की ओर ही आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से तालाब भूमि में ये सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि एक उपजाऊ भूमि के लिए आवश्यक है और आसानी से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। सिंचाई की व्यवस्था आसानी से हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 2 बात आती है उपराऊ भूमि की, ठीक है, उपराऊ भूमि। अब उपराऊ भूमि से आप नाम से ही देख पा रहे होंगे उपराऊ भूमि, ठीक है। उपराऊ का मतलब होता है ऊपर की ओर। अगर ये पर्वत है मान लीजिए, तो जो ऊपर की भूमि होगी यानी पहाड़ों के ऊपर जो भूमि होती है उसे क्या बोलते हैं, उपराऊ भूमि, ठीक है। जैसे देख ही पा रहे हैं घाटी के ऊपर, यानी कि जो घाटी होती है, ये घाटियाँ होती हैं, इसके ऊपर जो भूमि होगी वो कैसी होगी, उपराऊ भूमि होगी, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, जल सोखने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। अब सारा पानी तो जब वर्षा होगी तो पानी क्या होगा, सारा नीचे की ओर ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे पानी नहीं रुक पाता है और इसी वजह से क्या होता है कि जल सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है, ठीक है। जल सिंचाई की व्यवस्था इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि पानी इतनी ऊंचाई पर पानी कैसे पहुँचेगा, वर्षा पर ही निर्भर होगा। जैसे कि मैंने लास्ट में बताया दिया, वर्षा पर ही निर्भर होगा ये। वर्षा होगी तो फसल उत्पादन अच्छा होगा, ठीक है। और इस वजह से भूमि वहाँ की क्या होती है, थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर आती है आपकी इजराइल भूमि, ठीक है। इजराइल भूमि, इजराइल भूमि कैसी होती है, जैसे हेडिंग देख पा रहे हैं इजराइल भूमि, ठीक है। इजराइल भूमि होती है जंगल के पास क्या होता है, पथरीली जमीन होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जंगल है, जैसे कि मैं थोड़ा जंगल के टाइप बता देता हूँ, तो उसके पास कोई अगर नदी बह रही हो, ठीक है, और ये आपका जंगल हो गया, तो उसके पास जो भूमि होती है, ये वाली जो भूमि होती है क्या होती है, थोड़ी पथरीली टाइप होती है। आप देखते हो कि उस नदी के आसपास जो क्षेत्र होता है क्या होता है, पथरीला होता है, ठीक है। तो जंगल के पास जो पथरीली जमीन होती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इजराइल भूमि बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम देखने को मिल जाएगा ढलाव भूमि, ठीक है, ढलाव भूमि भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अल्प उपजाऊ होती है, अल्प का मतलब कम, कम उपजाऊ होती है यहाँ पे, क्योंकि पत्थर ही मिलेंगे आपको, यहाँ पत्थर कंक्रीट ही मिलेगी। इस वजह से यहाँ पर फसल उत्पादन कम मात्रा में होता है, जंगल टाइप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद
देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो देखिए पूरी, ठीक है। थोड़ा आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं और थोड़ा सा फिर जूम करके आपको अच्छे से बताऊंगा, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद इसमें एक नया टॉपिक आ चुका है, गार्ड। गार्ड, ठीक है। अब ये गार्ड क्या होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई भूमि है, ओ सॉरी, कोई नदी है, बह रही है, ठीक है। ये हो गया आपकी मुख्य धारा, ये आपकी मुख्य धारा होती है। और जो इसमें से क्या होता है कि अगर इसके आसपास इसी में से कोई नदी निकल जाती है, कोई नौला निकल जाता है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, गाड़ बोलते हैं, ठीक है। छोटी नदी वाला इलाका जिसे मैंने, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद खेती के लिए उपयुक्त होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि नदियों से जो सिंचाई के हेतु जो पानी निकाला जाता है वो गाड़ के द्वारा ही निकाला जाता है खेतों के लिए, ठीक है, जो कि खेतों में आता है, ठीक है। तो आसान है, जो मुख्य नदी से जो कटकर नोला निकलता है उसे क्या बोलते हैं, गाड़ बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है लेक। अब ये लेक क्या है, ठीक है। लेक क्या है, जो जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बनाया जाता है, क्या होता है, लेक कहलाता है, ठीक है। लेक जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बनाई जाने वाली जो भूमि होती है उसी को क्या बोलते हैं, लेक बोलते हैं, ठीक है। उस क्रिया को लेक बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बगड़, ठीक है, बगड़। अब ये बगड़ क्या है, ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बगड़ पहाड़ों में नदियों के किनारे जो समतल मैदान होता है, ठीक है। पहाड़ों में जो नदियाँ बहती हैं आपकी, जय मान लीजिए कोई ये नदी बह रही है, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है यानी समतल क्षेत्र, ना कि घाटी द्वारा या फिर ऊपर ऊपर ऊबड़ खाबड़, समतल मैदान जो होता है उस भूमि को क्या बोलते हैं, बगड़ बोलते हैं, ठीक है। बगड़ खेती के लिए उपयुक्त होती है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको दो बगड़ एग्जाम्पल के लिए मैं बता भी दूँ, ठीक है। एक तो आपका नारायण बगड़ है जो कि चमोली में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको कोदिया बगड़ है जो पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि नारायण बगड़ किस जिले में है या कोदिया बगड़ किस जिले में है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद पहाड़ों में मृदा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पहाड़ों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे चार पांच प्रकार की मृदाएं होती है जो कि पहाड़ों के अनुसार बताई जाती है, ठीक है। यह आपको मैप के थ्रू बताया जाएगा, जब आपको मैप बताया जाएगा। नोट करके बस आपको एक बात बतानी है, नीचे जो आपकी उत्तराखंड की भूमि होती है वो कैसी होती है, एक सेकेंड सॉरी, उत्तराखंड की जो भूमि होती है वो कैसी होती है, मर्दा होती है, एक तो पर्वतीय होती है और वनीय। क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा आपको, पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्हीं में क्या मिलेंगे, वन देखने को मिल जाएगा आपको, वन, ठीक है। पूरे उत्तराखंड में लगभग लगभग क्या है, पर्वत है और वन है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी अगर मैं और बात करूँ इसमें थोड़ा आगे बढ़ने के बाद, तो यहाँ पे आपको मिट्टी के प्रकार भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, मिट्टी के प्रकार। चलिए थोड़ी मिट्टी के प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। मिट्टी के प्रकार जो होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, तीन प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वैसे तो ज़्यादा हैं और भी अधिक हैं, लेकिन बेसिकली तीन प्रकार की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। नंबर एक पर होती है आपकी तराई मिट्टी, तीन प्रकार का होती है। नंबर एक पर तराई मिट्टी होती है। तराई मिट्टी कहाँ देखने को मिलेगी आपको, उधम सिंह नगर व देहरादून की ओर, ठीक है। तराई का मतलब होता है जहाँ पर एक तो समतल मैदान हो, ठीक है, ज़्यादातर समतल मैदान हो। दूसरा आपको वहाँ पे फसल उत्पादन अच्छा सा हो रहा हो, ठीक है, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, ठीक है, वहाँ की भूमि उपजाऊ हो और फसल के लिए अच्छे उत्पादन के लिए हो, ठीक है। तो तराई भूमि आपको उधम सिंह नगर और देहरादून के आसपास देखने को मिल जाएगी, जो कि उपजाऊ भूमि होती है और धान और गन्ना वहाँ की मुख्य फसल है, ठीक है। धान और गन्ना मुख्य फसल है वहाँ की, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी भाबर मिट्टी, ठीक है। भाबर मिट्टी देख लेते हैं। तराई क्षेत्र के उत्तर में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ से आपका तराई क्षेत्र है जैसे कि उधम सिंह नगर, तो उसके उत्तर में आपको भाबर मिट्टी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि जहाँ ये आपके अगर श्रृंखला की बात की जाए, जो आपकी शिवालिक श्रेणी है उसके दक्षिण में, ठीक है।
पथरीली होती है जिसमें आपको कंकड़ बजरी देखने को मिल जाएगा, और अल्प यानी कि कम उपजाऊ होती है। ठीक है, अल्प उपजाऊ। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं नीचे को। ज्वालामुखी मिट्टी, ये आपकी इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि इसमें थोड़ी सी ये अलग प्रकार से बनती है। पहाड़ों के टूट फूट से बनने वाली मिट्टी कौन सी होती है? ज्वालामुखी। ठीक है, जो पहाड़ों में टूट फूट होती है उसकी वजह से जो मिट्टी बनती है उसे ही ज्वालामुखी मिट्टी बनती है, क्योंकि पहाड़ों में ज्वालामुखी फटते रहते हैं इस वजह से। थोड़ी पथरीली होती है। ठीक है, और नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, जो आपका नैनीताल जिला है उसमें जो भीमताल है उसके क्षेत्र के आसपास ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसी क्षेत्र में एक मिट्टी और देखने को मिलती है, क्वार्टज मिट्टी आपको। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा डिटेल लो तो यहाँ पे आपको ये कैसी होगी, ये अनुपजाऊ होती है। ठीक है, इसी क्षेत्र में क्या होती है, क्वार्टज मिट्टी मिलती है जो कि अनुपजाऊ होती है। और नोट करके दो चार बातें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके। उत्तराखंड की जो ग्रामीण आबादी है वो कितनी है? 66.77% है। ठीक है, उत्तराखंड की ग्रामीण आबादी बताई जा रही है, ना कि पूरी आबादी। ठीक है, ग्रामीण आबादी, जिसमें प्रथम क्षेत्र में कृषि, जड़ी बूटी, ठीक है, वन मिलते हैं। ठीक है, वन क्षेत्र। और उत्तराखंड में जो कृषि योग्य भूमि है वो कितनी है? 13% है मात्र। ठीक है, 13% भूमि है जो कि उत्तराखंड की, जिसमें कृषि योग्य है जो भूमि, मात्र 13%। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। समझ में नहीं तो एक बार वीडियो को रिव्यूज कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर सी वीडियो।